औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ENG 301 लेसन नंबर 10 करेक्टनेस। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन उनमें हम सिर्फ एक डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में, क्लैरिटी को। ठीक है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे करेक्टनेस और उसके बाद कंसाइजनेस। ठीक है, और उसके बाद कर्टेसी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेसन नंबर 10 है इसमें हम लोग इंशाल्लाह 3 प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपको इन 3 प्रिंसिपल को समझना है, ठीक है, अच्छे अंदाज में, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर का फ़ायदा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं करेक्टनेस की कि करेक्टनेस क्या होता है। जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है कि करेक्टनेस करेक्ट से निकला हुआ है कि इसमें जो आपके यानी कि आप जब भी कोई राइटिंग करते हैं या ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें पंचुएशन की, ठीक है, अगर आप राइटिंग कर रहे थे, ठीक है, तो पंचुएशन की, स्पेलिंग की या ग्रामर वगैरह की जो गलतियाँ होती हैं उनको करेक्ट करने का नाम होता है करेक्टनेस। लेकिन सिर्फ ग्रामर की गलतियाँ और उसके बाद पंचुएशन की गलतियाँ और उसके बाद स्पेलिंग की गलती को ही करेक्ट करने का नाम करेक्टनेस नहीं है, बल्कि ये इससे ज़्यादा क्या है, ए मैसेज में बी परफेक्ट ग्रामेटिकली एंड मैकेनिकली। कि एक मैसेज हो सकता है कि ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो और उसके बाद मैकेनिकली भी करेक्ट हो, ठीक है, लेकिन बट स्टिल लूज अ कस्टमर टू फेल टू अचीव द पर्पस। के ये फिर भी यानी कि कस्टमर्स तक आपका जो यानी कि जो आप मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं वो फिर भी एक अचीव नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है कि थ्रू मिस्टेक्स आर नेवर इंटेंशनल, कि कई ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो इंटेंशनल नहीं होती हैं, ठीक है, तो लेकिन वो फिर भी आपको जो इमेज होता है उसको ख़राब करके रख देती हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई लेटर लिखा है, ठीक है, आपने कोई लेटर लिखा, आपने कोई गलती नहीं की, आपने जो आपके राइटर हैं आपने उनको बताया कि ये चीज़ आपने लिखनी है, आईडी आपने दी है, लिखो उन्होंने है, अब आपकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन उनसे कोई स्पेलिंग की गलती हो गई है, उनसे कोई और किस्म की गलती हो गई है, तो अब लाजमी बात है इमेज तो आपका ख़राब होगा। अब आपका काम बनता था कि आपने यानी कि जब फाइनल वहाँ पे सिग्नेचर किए तो आपका काम बनता था कि आप उसको रिव्यू कर लें, वहाँ पे अगर कोई गलतियाँ थी तो आप उसको करेक्ट कर लें, लेकिन आपने नहीं की तो आपका इमेज तो ख़राब हो गया है। तो इसलिए यानी कि करेक्टनेस इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें स्पेलिंग की गलती होती है, ग्रामर की गलती होती है, पंचुएशन की गलती होती है, और इसके अलावा भी जो गलती होती हैं वो क्या होती हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैसेज में कई किस्म के एरर आ सकते हैं। कौन से एरर? सबसे पहले मिस्टेक्स इन नेम्स, फिगर्स, फैक्ट्स एंड वर्ड्स, कि जब भी आप लेटर लिखते हैं तो या कोई भी चीज़ आप लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें नेम्स में मिस्टेक हो सकती है। कोई आपने नाम लिखना है, ठीक है, उसकी और नाम की स्पेलिंग में गलती हो सकती है। फॉर एग्जांपल हसन हुसैन, हसन हुसैन आप मिलते जुलते लफ्ज़, इस तरह कई और यानी कि नाम होते हैं जिनमें मिस्टेक्स हो सकती है। उसके बाद फिगर्स, फैक्ट्स एंड वर्ड्स, इस तरह यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखना है 2000, ठीक है, अगर आपने लिखना है 2000 लेकिन आप जल्दी में है, आपने जल्दी में लिख दिया 2000 की बजाय आपने लिख दिया 200। अब आप अगर कोई चीज़ मंगवाना चाह रहे हैं, कोई आपको यानी कि आपको मैसेज देना चाह रहा है, आप कोई पैसे मंगवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, आप 2000 रुपये घर से मंगवाना चाह रहे हैं, आपने एक लेटर लिखा है, ठीक है, तो आपने 2000 की बजाय आपने 200 डाल दिया, एक सिफर सिर्फ आपने कम किया है, तो अब पूरा यानी कि आप ये कह दें सिनेरियो ही चेंज हो गया, आपको सिर्फ 200 रुपये भेज दिए जाएंगे। तो लाजमी बात है ना तो लेटर लिखने को कोई फ़ायदा हो बल्कि उल्टा नुकसान हो गया। 200 रुपये से आपका क्या होगा? तो इस तरह यानी कि कई नुकसान आपको हो सकते हैं अगर आप इस तरह की गलतियाँ करेंगे नेम्स में, फिगर्स में, फैक्ट्स में और उसके बाद वर्ड्स में। तो इस तरह की गलतियाँ यानी कि जब भी आप करते हैं तो लाजमी बात है कि आपकी जो राइटिंग होती है वो एक गुड राइटिंग नहीं होती और अपना ना ही आप एक गुड राइटर बन सकते हैं, और उसके बाद जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो भी अफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जब आप एक यानी कि इतनी कॉमन सी मिस्टेक कर रहे हैं तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात, वेरीफाई योर स्टैटिकल डाटा, कि सबसे पहले अपना जो स्टैटिकल डाटा आपने यानी कि 2000 आपने या 200 जो भी आपने लिखना है उस चीज़ को पहले आप वेरीफाई कर लें, अच्छे अंदाज से वेरीफाई कर लें। उसके बाद डबल चेक योर टोटल्स, कि उसके बाद आपने लेटर लिख लिया है, उसमें जितनी भी चीज़ यानी कि आपने स्टैटिकल चीज़ें लिखी है उसको डबल चेक करें, एक दफ़ा दोबारा उसको टोटल निकालें। अगर टोटल यानी कि जो आप करना चाह रहे हैं वो आ रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट आ रहा है तो फिर आपका काम बनता है कि आप उसको दोबारा यानी कि रिव्यू करें और उसके बाद दोबारा उसमें जो यानी कि पॉसिबल चेंजेस हैं उनको आप करें। उसके बाद अवॉइड गेसिंग ऑफ लॉज। उसके बाद किसी भी यानी कि जब आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, लाजमी नहीं कि आप एक ही कंट्री में लिखें, कई दफ़ा आपको डिफरेंट कल्चर्स में लेटर लिखना पड़ता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको लेटर लिखना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि उस मुल्क के लॉज क्या है, उस मुल्क के कस्टम के यानी कि जो चार्जेस हैं वो क्या, इस तरह की चीज़ों का आपको आइडिया होगा
तो आपका जो लेटर होगा अच्छे अंदाज में डिलीवर होगा। अदरवाइज जब आपको लास्ट का ही नहीं आइडिया होगा, ठीक है, फ़र्ज़ करें आपको कस्टम का ही आइडिया नहीं है, तो आपको यानी कि आपने इतने पैसे ही नहीं दिएंगे, वो लेटर आपका आगे जाएगी नहीं, तो फिर बात यहीं से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप यानी कि अगर लेटर अपना अच्छे अंदाज में पहुँचाना चाह रहे हैं तो आपको लास्ट का भी आइडिया होना चाहिए। उसके बाद डिटरमाइन वेदर द फैक्ट हैव चेंज ओवर टाइम, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो आपने फैक्ट्स मेंशन किए हैं कि ओवर टाइम कहीं चेंज तो नहीं हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हमको ऐसा फैक्ट बताया कि जो 2 से 3 दिन बाद चेंज हो जाए, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को भी आपने ख्याल में रखना है, उसके बाद ही आपने उसको लेटर में मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल वगैरह दी गई हैं, इसको आपने देखना है, यानी कि स्पेलिंग वगैरह गलती। अब यहाँ पे देखें एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, अब 2 किस्म के एक्सेप्ट होते हैं, एक का मतलब होता है एक्सेप्ट करना और एक का मतलब होता है अलावा, यानी कि ओमिट। तो अब यहाँ पे देखें, अगर आपने दूसरा एक्सेप्ट यूज़ कर दिया, अगर आपने ए वाला एक्सेप्ट यूज़ करना था यानी कि कबूल करने वाला, उसकी बजाय आपने दूसरा यूज़ कर दिया, तो पूरा मतलब ही चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह आपके जो सेंटेंस था वो गलत हो गया, राइटिंग सारी गलत हो गई है और आपकी जो अफेक्टिव कम्युनिकेशन अफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ख्याल में रखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एग्जांपल दी गई, इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद मिस्टेक्स इन पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, तो कई दफ़ा जो राइटर्स होते हैं वो पंचुएशन में और उसके बाद कैपिटलाइजेशन में भी गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। कैपिटलाइजेशन के जो रूल्स हैं वो क्या है, वो आपने ENG 201 अगर आपने पढ़ी है, ठीक है, उसमें आपने कैपिटलाइजेशन के रूल्स को आपने देखा था कि वो क्या होता है, ठीक है। उनको यहाँ पर डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जब भी आपने राइटिंग करनी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे कैपिटलाइजेशन के जो रूल्स हैं उनको आपने लाजमी माइंड में रखना होता है। उसके बाद मिस्टेक्स इन पंचुएशन, पंचुएशन की जो मिस्टेक्स होती हैं कई दफ़ा राइटर्स कर देते हैं, ठीक है। इस मामले में राइटर्स जो होते हैं वो केयरलेस होते हैं, कई दफ़ा वो पंचुएशन की जो मिस्टेक्स होती है उनको कर देते हैं, कई दफ़ा इंटेंशनली होती हैं, यानी कि लाजमी बात है हर दफ़ा अनइंटेंशनली होती हैं, लेकिन गलतियाँ हो जाती हैं, जिससे गलती होने के बाद जो आपका इमेज होता है वो स्पॉयल हो जाता है और आपका इमेज यानी कि एक ख़राब इमेज आपका रीडर के ऊपर आपका जो इमेज होता है वो अच्छा नहीं जाता, ठीक है। तो आपको पंचुएशन की जो मिस्टेक्स है उनका भी ख्याल रखना चाहिए। कई दफ़ा आप यानी कि एक ही सेंटेंस को आप विदाउट एनी पंचुएशन मार्क आप यानी कि एक रन ऑन सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है, यानी कि 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को आप रन करवा देते हैं विदाउट एनी पंचुएशन मार्क, तो फिर लाजमी बात है उस सेंटेंस में एक वो रन ऑन हो जाता है, और जब रन ऑन सेंटेंस तो लाजमी बात है कि उसमें एक एरर है, ठीक है। तो ये पंचुएशन की गलतियाँ और कैपिटलाइजेशन की जो गलती है इनको आपको ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद मिस्टेक्स इन लेवल ऑफ लैंग्वेज, तो उसके बाद आपको लेवल्स ऑफ लैंग्वेज में यानी कि ख्याल रखना चाहिए कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मल राइटिंग कई दफ़ा इस तरह होता है कि हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कई दफ़ा इनफॉर्मल होता है कि, लेकिन मोस्टली हम जब विद इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हम इनफॉर्मल यूज़ करते हैं, लेकिन हर दफ़ा इनफॉर्मल नहीं होता, कई दफ़ा हम फॉर्मल भी यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, यहाँ पे देखें कुछ वर्ड्स आपको यानी कि उन्होंने बताए वो कौन से वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मल देखें, अब मोर फॉर्मल पार्टिसिपेट, इसका लेस फॉर्मल क्या है, ज्वाइन, कि जब भी आप यानी कि आप ये कहते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, या कई दफ़ा हम लोग ज्वाइन लफ्ज़ को यूज़ करते हैं, हम पार्टिसिपेट को कम यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह हम कई दफ़ा गेट को यूज़ कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम गेट वर्ड्स को यूज़ करते हैं। हम इस तरह कई दफ़ा हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं यूज़, यूटिलाइज को कम यूज़ करते हैं, क्वेश्चन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंटरोगेटिव को कम यूज़ करते हैं, लेकिन इन सर्टन केसेस हम मोर फॉर्मल वर्ड्स को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि इंटरोगेटिव हो गया, उसके बाद यूटिलाइज, पार्टिसिपेट वगैरह हम इन लफ्ज़ को भी कई दफ़ा यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लेस फॉर्मल वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रैक्शन एंड एब्रीवेशंस, तो कंट्रैक्शंस एंड एब्रीवेशंस का भी आपको माइंड में रखना पड़ता है कि यानी कि कंट्रैक्शन और एब्रीवेशन भी आप जितनी ज़्यादा यूज़ करते हो उतना ये आपकी राइटिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है और आपकी कम्युनिकेशन होती है इफेक्टिव बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखें कुछ एब्रीवेशन का जिक्र किया, एब्रीवेशन सॉरी कंट्रैक्शंस का, ठीक है। यहाँ पे कंट्रैक्शंस का जिक्र किया गया, इसको आपने देखना है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है ऑफ कम्युनिकेशन, कंसाइजनेस। कंसाइजनेस क्या होता है, इसके नाम से ज़ाहिर है कि आपने कंसाइज से कहते हैं कि इज सेइंग व्हाट यू वांट टू से डैट इन फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, कि जब भी आपने कोई बात करनी है तो उसको मुख्तसर यानी कि जितना मुमकिन हो सके आपने जो अपने वर्ड्स हैं उसको आप कम कर दें, जितना मुमकिन हो सके कम वर्ड्स में आप अपनी बात को ख़त्म करें, तो इस चीज़ को कहते हैं कंसाइजनेस, ठीक है। मैंने आपको इजी वर्डिंग में बता दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो यानी कि जो आपने राइटिंग की है उसमें किसी किस्म की आप सी क्वालिटी यानी कि किसी जो इसके प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है उनमें किसी को आप स्किप कर दें, किसी को आप सेक्रीफाइस कर दें, इस तरह आपने नहीं करना, लेकिन आपने कंसाइज करना है। कंसाइज किस तरह करना है, आगे एग्जांपल्स देखें इसकी। सबसे पहले टू अचीव कंसाइजनेस ऑब्जर्व द फॉलोइंग सजेशंस, कि फॉलोइंग सजेशंस को देखें, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह कंसाइज आप कर सकते हैं। सबसे पहले एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस, कि आपकी राइटिंग में जितनी भी वर्डी एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, यानी कि जितने डिटेल में बात की गई है उसको आप वहाँ से एलिमिनेट कर दें, बाहर निकाल दें, उतनी ज़्यादा आपकी जो राइटिंग होगी वो कंसाइज हो जाएगी। उसके बाद इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल,
सिर्फ रेलिवेंट मटेरियल का जिक्र करें। इररेलिवेंट चीज़ों को जितना आप यानी कि बीच में शामिल करेंगे, इंक्लूड करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो सेंटेंस होगा, उतना ज़्यादा आपका पैराग्राफ होगा, उतनी ज़्यादा आपकी राइटिंग होगी, वो कंसाइज नहीं होगी बल्कि यानी कि ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपको कंसाइज अगर करनी है तो आपने रेलिवेंट मटेरियल का इंतखाब करना है, इररेलिवेंट को यूज़ नहीं करना। उसके बाद अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। ठीक है कि अननेसेसरी रेपिटेशन से आपने यानी कि अवॉइड करना है। आपने अननेसेसरी यानी कि एक ही वर्ड जिसके यानी कि कई लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनके कई ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनके मतलब सेम होते हैं। ठीक है, तो आपने उन लफ्ज़ को बार बार यूज़ नहीं करना जिनका मतलब सेम ही है। अब देखिए यहाँ पे कुछ यानी कि वर्ड्स देखिए, इनको आपने पढ़ लेना है, इनको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें वर्डी एट दिस टाइम। सेकंड लाइन में देखें वर्डी के सामने लिखूँ एट दिस टाइम। तो कंसाइजेस का क्या होगा कि नाउ, कि जब आपने कहना होगा यानी कि आपने यूज़ करना है कि नाउ, तो नाउ आप यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। एट दिस टाइम का मतलब यही है कि अब, और नाउ का मतलब भी है अब। लेकिन नाउ एक शॉर्ट वर्ड है, एक लफ्ज़ आप यूज़ कर दें, अपनी बात को ख़त्म कर दें, एंड दैट्स इट, दैट्स वेल एंड गुड। इस तरह यहाँ पे बाकी सारी भी मेंशन है जो इसको आपने पढ़ना है, और कुछ यहाँ पे सेंटेंस की जो एक्सप्रेशंस हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ सेंटेंस की यानी कि जो वर्डी एक्सप्रेशन है वो, और उसके बाद कंसाइज एक्सप्रेशन है वो भी यहाँ पे मेंशन है, आपने इसको पढ़ लेना है। यहाँ पे एमसीक्यूज़ में, क्विज़ में आ सकते हैं। ठीक है, स्पेशली ये जो स्टार्ट में दी गई हैं जिनमें ये नाउ, बिकॉज, नीड, सून, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको आपने लाजमी पढ़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे सारी लिखी गई हैं, यानी कि कुछ सेंटेंसेस भी आपको दिए गए हैं कि ये वर्डी हैं, और उसकी जो कंसाइज यानी कि शॉर्ट वर्जन है वो क्या है, तो इसको आपने सिर्फ पढ़ना है। आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें उन्होंने क्या चीज़ स्किप किया है, इररेलेवेंट मटेरियल उन्होंने स्किप कर दिया है, उन्होंने यानी कि कौन सी चीज़ को स्किप किया है, कौन सी चीज़ को उन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको आइडिया हो जाएगा, इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल, जिस तरह मैंने पहले बात किया कि सिर्फ आपने रेलिवेंट मटेरियल को यूज़ करना है, इररेलेवेंट चीज़ों की तरफ आपने नहीं जाना। जो चीज़ रेलिवेंट है उसको आपने मैसेज में यूज़ करना है, जो चीज़ रेलिवेंट नहीं है उसको आप स्किप कर दें। ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सजेशंस, कि सबसे पहले यानी कि इन चीज़ों को आप फॉलो करें तो आपको जो मटेरियल होगा वो रेलिवेंट होगा। स्टिक द पर्पस ऑफ मैसेज, कि मैसेज के पर्पस तक ही रहे। ठीक है, मैसेज के पर्पस से बाहर ना लगे, जो आपके मैसेज का मकसद है उस पर ही रहे, उससे बाहर ना जाए। डिलीट इररेलेवेंट वर्ड्स एंड रैम्बलिंग सेंटेंस, जो इररेलेवेंट वर्ड्स हैं उसको डिलीट करें। ठीक है, अपने जो राइटिंग है उसमें से स्किप करें। ओमिट इन्फॉर्मेशन ऑब्वियस टू रीडर्स, कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रीडर के लिए अच्छी ना हो, जो रीडर को इरिटेट करे, उससे यानी कि अवॉइड करें, उसको ओमिट करें, उसको अपने राइटिंग में इंक्लूड ना करें। अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शंस, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस, पंपस वर्ड्स एंड गशी पोलाइटनेस। ठीक है, कि यानी कि जो आपके कई दफ़े ऐसा होता है कि आप चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में बयान करने लग जाते हैं। ठीक है, तो जो बात पूछी गई है आप सिर्फ वही बताएं। फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा आपसे कहता है कि जी आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े या आप क्या करते हैं। ठीक है, शॉर्ट करते हैं कि कोई बंदा आपसे पूछता है आप क्या करते हैं, तो सिंपल इज डैट, आप क्या, मैं स्टूडेंट हूँ। अब उसका काम बनता है कि वो आपसे पूछे जी कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, फिर आप सिर्फ ये बताएंगे वीयू का स्टूडेंट हूँ, दैट्स इट, वीयू। उसके बाद अगर उसका दिल करेगा वो आपसे पूछेगा कि जी आप कौन से डिपार्टमेंट के हैं, फिर आप बताएं कि मैं BS इंग्लिश, BScs, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेकिन ज़्यादा आगे ना आ जाए कि जी मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरा पहला सेमेस्टर है, मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, ये वो। तो इतने ज़्यादा आगे ना आ जाए, जो चीज़ पूछ रहा है उसको वही बताएं। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने यानी कि किस तरह इस चीज़ को आप अपनी राइटिंग में या ओरल कम्युनिकेशन में आप इन्वॉल्व कर सकते हो। उसके बाद एग्जांपल दी गई, एग्जांपल से आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन, जैसे मैंने पहले बात किया कि कई यानी कि वर्ड्स होते हैं सिनोनिम होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, तो यानी कि अननेसेसरी जो रेपिटेशन है उसको उससे अवॉइड करें, बार बार एक ही जो यानी कि सिनोनिम उनको यूज़ ना करें। अब अगर आपने लिखना है कि यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ठीक है, तो इसकी जगह सिर्फ आप PIA यूज़ कर दें, एब्रीवेशन। ठीक है, एब्रीवेशन यहाँ पे यूज़ कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि अगर मुकम्मल लिखेंगे जी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो इसी तरह फॉर शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, यूथ शौकत खानम और सिंपली द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे पूरा शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, सबको पता है कि ये कैंसर क्या है, तो शौकत खानम यूज़ कर दें, सिंपल इज डैट कि शौकत खानम, सब यानी कि समझ आएंगे ये कैंसर हॉस्पिटल की बात हो रही है। इस तरह सिर्फ हॉस्पिटल यूज़ कर दें, कैंसर हॉस्पिटल, शौकत खानम कैंसर यूज़ कर दें, जो चीज़ यूज़ कर दें लेकिन शॉर्ट यूज़ करें। ठीक है, अननेसेसरी जो रेपिटेशन है उससे अवॉइड करें। उसके बाद एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इस एग्जांपल को आपने देखना है। ठीक है, इसमें जो अननेसेसरी रेपिटेशन उससे अवॉइड किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये कम से कम ये इस एग्जांपल वाले यहाँ पे देखें, ये 3 पैराग्राफ यहाँ पे दिए गए हैं, ये 2 पैराग्राफ है, इसको उन्होंने कंसाइज वर्जन किया है। यहाँ पे नीचे देखें, प्लीज़ शिप पार्सल पोस्ट बिफोर द एंड ऑफ नवंबर 300 डेल कंप्यूटर्स। ऊपर वाले लेटर में देखें तो उन्होंने पूरी बात की है कि जी आप हमें अक्टूबर के एंड पर अगर आप देते तो हमारे लिए अच्छा है,
लेकिन अगर आप अक्टूबर के एंड तक दे दें तो बेहतर है, लेकिन अगर आप नवंबर के स्टार्ट में भी दे दें तो कोई मसला नहीं है, हमारे लिए फिर भी बेहतर है। हमें 300 कंप्यूटर चाहिए, डेल के कंप्यूटर चाहिए। उसके बाद आपका जी एडवांस में थैंक यू ये हो, ठीक है। तो इस चीज़ को इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उसने दे दिया। सिंपल इस डेट ये करेंगे मुझे पार्सल से चाहिए, यानी कि पोस्ट ऑफिस से मुझे पार्सल चाहिए बिफोर एंड ऑफ नवंबर के एंड होने से पहले 300 कंप्यूटर चाहिए, बात ख़त्म। तो ये कंसाइज वर्जन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई खास चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सिंपल वर्ड्स, यानी कि सिंपल वर्ड्स को यूज़ करें, सिंपल वर्ड्स को यूज़ करें, कम्प्लेक्स वर्ड्स को यूज़ ना करें। ऊपर हम लोगों ने क्लैरिटी में भी ये चीज़ को डिस्कस किया था कि आप लोगों ने कम्प्लेक्स वर्ड्स की तरफ नहीं जाना, कंसाइज वर्ड यूज़ करें, ठीक है। ज़्यादा जो यानी कि लॉन्ग फ्रेजेस हैं उनको यूज़ ना करें, लॉन्ग सेंटेंसेस को यूज़ ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो वर्ड्स हैं आपके उनको कंसाइज रखें, शॉर्ट वर्ड्स को यूज़ करें, ठीक है। डिलीट द एक्स्ट्रा वर्ड्स एंड री राइट दी सेंटेंस, कि जिन सेंटेंसों में अब यहाँ पे देखिए आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए उन्होंने आपको दिए गए, यहाँ पे कुछ सेंटेंस उन्होंने आपको दिए, तो इसमें से आपका काम बनता है कि जो इर्रेलेवेंट वर्ड्स हैं उनको डिलीट करें। आपको इसकी प्रैक्टिस करें, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह आपने कंसाइज वर्ड, ऊपर मैंने बात की कि कंसाइज वर्ड आपने किस तरह शॉर्ट करें। उसके बाद करेक्ट वर्ड्स, कि सिर्फ करेक्ट वर्ड्स ही यूज़ करें। सब्स्टिट्यूट करेक्ट वर्ड्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स दैट आर इनकरेक्ट। अब यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स दिए गए जो यानी कि इनकरेक्ट है, अंडरलाइन किए गए, आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है जी। तो उसके बाद यहाँ पे देखें करेक्ट वर्ड्स, ठीक है। तो करेक्ट वर्ड्स के जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखें जो यानी कि इनकरेक्ट वर्ड्स हैं उनके नीचे उन्होंने अंडरलाइन कर दिया, आपने इनको करेक्ट करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। करेक्ट वर्ड्स ऊपर मैं पूरा लेक्चर इस पर बता चुका हूँ आपको, पिछले इस लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल में, और ऊपर एग्जांपल्स भी दिए गए, ठीक है। आपने उनको देखना है कि किस तरह आपने इनकरेक्ट वर्ड्स की जगह करेक्ट वर्ड्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने प्रैक्टिस करनी है। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पे कुछ यानी कि लेटर्स दिए गए हैं, इनको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। बाकी यहाँ पे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखिए कर्टिसी, हमारा जो थर्ड या आई थिंक फोर्थ है, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें देखें कर्टिसी डज नॉट मीन द यूज़ ऑफ ओल्ड फैशन एक्सप्रेशंस सच एज योर काइंड इंक्वायरी, थैंक यू एंड प्लीज़। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इट इज़ ब्राइटनेस दैट ग्रोज आउट ऑफ रेस्पेक्ट्स एंड कंसर्न ऑफ अदर्स। तो जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं इसके ये मतलब नहीं, कर्टिसी में ये चीज़ शामिल नहीं होती कि आप इस तरह के ओल्ड फैशन वर्ड्स यूज़ करें, थैंक यू वगैरह, प्लीज़, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स से आपको अवॉइड करना चाहिए किस चीज़ में, कर्टिसी में, ठीक है। डज नॉट मीन द यूज़ ऑफ, इसका ये मतलब नहीं है, डज नॉट मीन द यूज़ ऑफ किस ना यानी कि इस्तेमाल करने का मतलब नहीं है कि आप इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे देखें इसमें यानी कि आपको ट्राई द आंसर टैक्टफुली, कि आपको यानी कि टैक्टिक्स को यूज़ करना चाहिए और आपने जो आंसर है अपने रीडर्स को एक टैक्टिक्स के थ्रू अपने आंसर्स को देना चाहिए। इन शॉर्ट द होल लेटर शुड हैव अ कर्टियस टोन, इट इज़ नॉट व्हाट यू से, इट इज़ हाउ यू से इट। कि आपने यानी कि जब आपने अपना लेटर यानी कि कोई भी आप लेटर लिख रहे हैं, शुड हैव अ कर्टियस टोन, कि उसमें जो आपका यानी कि टोन हो तो वो कर्टियस हो। कर्टियस टोन होगा तो आपका जो लेटर होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट व्हाट यू से, इट इज़ हाउ यू से इट। कि लेटर का जब आप लेटर में लिखेंगे तो ये नहीं है कि आपने लेटर में क्या लिखा है, मैटर ये करेगा कि आपने कैसे लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है वो मैटर नहीं करेगा। अगर आपने अच्छे वर्डिंग यूज़ नहीं किए लेकिन आपने काम की बातें की हैं लेकिन वर्डिंग ही गलत है, टोन ही गलत है, तो फिर जो होगा आपका जो लेटर है वो गलत है, ठीक है। तो आपको ये चाहिए कि आपने जो चीज़ आपने लिखी है वो तो ठीक है लेकिन कैसे लिखी है मैटर ये करता है। और आगे अब यहाँ पे देखें फॉलोइंग सजेशंस फॉर प्रोड्यूसिंग अ कर्टी, कि आपने कर्टियस टोन को किस तरह प्रिपेयर करना है, किस तरह प्रोड्यूस करना है। उसके लिए सबसे पहले बी सिंसियरली, टैक्टफुल, थॉटफुल एंड अप्रिशिएटिव। उसके बाद यूज़ एक्सप्रेशंस दैट शो रेस्पेक्ट, चूज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस, कि अपने जो यानी कि आपका जो रवैया है, ठीक है, उसको कर्टियस किस तरह बनाएं, सेंसियर रहें, टैक्टफुली रहें, अपने आंसर्स को टैक्टिक्स यानी कि टैक्टिक्स के साथ अपने आंसर्स को दें। उसके बाद अप्रिशिएटिव एंड थॉटफुल, कि यानी कि जब भी आपको अच्छी चीज़ देखें तो उसको अप्रिशिएट करें अपने लेटर्स में। उसके बाद यूज़ एक्सप्रेशंस दैट शो रेस्पेक्ट, कि ऐसी चीज़ें यूज़ ना करें कि जो आपके रीडर्स के लिए यानी कि जो आपके रीडर्स को ये लगे कि इसमें उनकी रेस्पेक्ट नहीं है या उनके किसी रेस्पेक्ट को लेकर बात की गई है। तो हमेशा उनके साथ रेस्पेक्टफुल रहें, अच्छे तरीके से रिएक्ट करें। उसके बाद चूज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस, कि ऐसे वर्डिंग यूज़ ना करें कि यानी कि जो उनको आप ये कह दें उनकी ज़ात के ख़िलाफ़ हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर किस्म के लोग होते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं, डिफरेंट रीजन्स होते हैं, डिफरेंट इलाकों से होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं। पाकिस्तान में तो सेम ही होते हैं, लेकिन आपको लाजमी नहीं है कि आपने पाकिस्तान में काम करें, बाहर अगर आप जाएँ तो वहाँ पर डिफरेंट यानी कि कंट्रीज़ के डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं,
डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, मेल्स फीमेल भी एक साथ होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्लेनेशन आपको यूज़ करनी चाहिए। अब बी सिंसियरली टैक्टफुल, थॉटफुल एंड अप्रिशिएटिव का क्या मतलब है कि जब भी आपने कोई अपनी बात बतानी हो, ठीक है, कई दफ़े इस तरह होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए तो सही होती है लेकिन आपके जो रीडर्स होते हैं या आपके सुनने वाले होते हैं उनके लिए अच्छी नहीं होती, तो आपको जो अपनी बात करनी चाहिए वैसे अंदाज में करनी चाहिए कि ताकि आपके रीडर के लिए भी अच्छी हो, ताकि उसकी दिल आज़ारी ना हो, ताकि आप अपनी बात भी उसको बता दें, ऐसे रवैये में बताएं, ऐसे अल्फाज में बताएं कि वो समझ जाए, ठीक है। उसको वो हालांकि उसके अगेंस्ट हो लेकिन उसको समझ आ जाए, वो बजाय ये कि आपको यानी कि आपने अपनी बात कर दी और उसकी दिल आज़ारी भी हो जाए, तो बेहतर है कि बात तो आपने करनी है, आपकी मजबूरी है, लेकिन ऐसे अल्फाज में यूज़ करें, ऐसे टैक्टिक्स को यूज़ करें कि आपकी जो बात है अच्छे अंदाज में पहुंच जाए और उसकी दिल आज़ारी ना हो, वो हर्ट भी ना हो। उसके बाद थॉटफुल एंड अप्रिशिएटिव कि जब भी आप यानी कि कोई चीज़ अच्छी देखें तो उसको अप्रिशिएट करें, इसकी यहाँ पे ज़्यादा कोई यानी कि डिज़र्व और कंग्रेचुलेशन, तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी चाहिए। उसके बाद यूज़ एक्सप्रेशंस दैट शो रेस्पेक्ट, तो उसके बाद आपको ऐसे यानी कि एक्सप्लेनेशन का यूज़ करना चाहिए कि जो रेस्पेक्ट को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आई डू नॉट एग्री विद, कि इस तरह के वर्ड्स को आप यूज़ ना करें कि आई डू नॉट एग्री विद, कि मैं आपके साथ एग्री नहीं करता, तो इस तरह की चीज़ों को आप यूज़ ना करें। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये रेस्पेक्ट को यूज़ नहीं करती है, अनोइंग को यूज़ करती हैं, ठीक है, अनोइंग को शो करती हैं, तो इस तरह की वर्डिंग पे आप लोग यानी कि अवॉइड करें। उसके बाद चूज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्लेनेशंस, कि जब भी आपने यानी कि लफ्ज़ यूज़ करना हो बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन की बजाय आप कहते हैं बिजनेस पर्सन या बिजनेस वर्कर। इस तरह अगर आपने यूज़ करना है चेयरमैन, तो चेयरमैन को आप छोड़ दें, आप ये कहते हैं कि चेयरपर्सन, वर्कर, एम्प्लॉय। इस तरह अगर आपने कहना है मैन पावर की बजाय आप कहते हैं वर्कर या एम्प्लॉय। इस तरह अगर आपने कहना है न्यूज़मैन, तो न्यूज़मैन की बजाय आप कहते हैं न्यूज़ कास्टर, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट। इस तरह अगर आपने कहना है सेल्समैन, तो आप कहते हैं सेल्स पर्सन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, अब यहाँ पे देखें लफ्ज़ तो बिजनेसमैन भी है, उसकी वजह आप बिजनेस यूज़ कर दें, बिजनेस पर्सन यूज़ कर दें, बिजनेस वर्कर यूज़ कर दें, कितना यानी कि एक अच्छा किस्म का वर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कर्टिसी आल्सो रिक्वायर्स यूज़ ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्लेनेशंस दैट रेफर टू एनी पर्टिकुलर जेंडर, रेस। तो इससे आपको आइडिया हो रहा है कि अगर आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करें तो इससे आपका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको फ़ायदा हो सके।